क्या दिल्ली या अन्य शहरों में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप फैल गया है या इसका नाम सुनते ही हम घबरा जा रहे हैं? जिस तरह से कुछ अस्पतालों में वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है, उससे लगा कि इस पर बात करते हैं। क्या इस पर वायरल का कोई स्वरूप बदल गया है? क्या आपको चिकनगुनिया से लेकर डेंगू तक के टेस्ट कराने पड़ रहे हैं या कराने ही चाहिए, या जो साधारण इलाज है वही करते रहना चाहिए? पहले हम आंकड़े देख लेते हैं। चिकनगुनिया की ही बात करें तो पिछले महीने के अंत तक ही देश के 13 राज्यों में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा कर्नाटक के हैं 7,591, महाराष्ट्र के 689, दिल्ली में 528 और आंध्र प्रदेश के 451। इनमें यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का आंकड़ा अभी कम है। इन राज्यों के बड़े इलाके इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। जानकारों के मुताबिक जब बाढ़ का पानी सरकेगा पीछे की तरफ तो बीमारियां ऊपर आएंगी, क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया मलेरिया से, मच्छरों से होने वाली बीमारी है और मच्छर ठहरे हुए पानी में ही पनपते हैं। अब आते हैं दिल्ली पर। दिल्ली में इस साल चिकनगुनिया के जो 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें सबसे ज्यादा 188 केस एम्स के हैं और इसके अलावा अपोलो में 130, मैक्स में 50, सफदरजंग में 46, आरएमएल में 44 और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में करीब 50 और नगर निगम के अस्पतालों में चिकनगुनिया के 20 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, लेकिन अस्पतालों में इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा भीड़ बताई जा रही है। पिछले सालों के मुकाबले ये आंकड़े इस बार लेकिन ज्यादा हैं। 2015 में चिकनगुनिया के 64 मामले थे, 2014 में सिर्फ 8, 2013 में 18 मामले सामने आए। तो आइए जानते हैं कि बीमारी कैसे होती है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर ललित दार साहब हैं, आप एम्स माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं। दार साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वायरल का कोई स्वरूप बदल गया है? क्योंकि जो लोग टेस्ट करने आते हैं उनका कहना है कि आप चिकनगुनिया का भी टेस्ट कराइए 1100 रुपये दे के और डेंगू का भी कराइए 600 का, तो वो ज़्यादातर मामलों में नेगेटिव आ रहे हैं। फिर क्यों कराइए? जी, ऐसा है कि इस साल हम लोगों ने देखा है चिकनगुनिया ज़्यादा आ रहा है हमारे यहाँ पे पॉजिटिव। अच्छा। जो पिछले सालों का हम लोगों ने जो डेटा देखा था तो उसमें जुलाई ले लीजिए या मिड अगस्त तक ले लीजिए तो करीब केस आते नहीं थे बिल्कुल हमारे लैब में, पॉजिटिव नहीं आते थे। इस साल अभी 20 तारीख तक, आपने 188 बताया, वो थोड़ा पुराना टाइम का है। 20 तारीख तक, लास्ट वीकेंड तक करीब हमारे अभी 362 केस हो 362 केस है। अच्छा, 188 से ज्यादा 300 जी। तो इस साल चिकनगुनिया बढ़ा है। डेंगू इस साल बहुत कम है, बहुत कम नजर आ रहा है, करीब करीब नहीं के बराबर समझिए। तो इसमें वायरस आप थोड़ा साल दर साल बदलते रहते हैं, ये तो होता है। कभी डेंगू का एक टाइप आता है, कभी दूसरा आता है। इसी तरह से जब चिकनगुनिया बढ़ता है तो कभी कभी डेंगू पीछे हो जाता है। तो मच्छर सेम है, उसी मच्छर से दोनों फैलते हैं। तो दो चीजें हैं। एक तो यह है कि 3 साल से हम लोगों ने चिकनगुनिया बहुत कम देखा, आपने भी अभी डेटा दिखाया। तो इसमें क्या होगा कि 3 साल तक जो पॉपुलेशन को इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो बढ़ती जाती है। तो ससेप्टेबल जिसको बोलते हैं, जो लोग इसकी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। क्योंकि एक बार आपको हो गया तो आपको फिर नहीं होगा ये इन्फेक्शन। डेंगू की तरह इसका 4 प्रकार नहीं, एक ही प्रकार होता है। तो जब बढ़ेगी वो पॉपुलेशन जिसको नहीं हुआ इन्फेक्शन, तो रिस्क होता है कि सडनली बढ़ जाए। दूसरा यह है कि वो वायरस भी बदलता रहता है समय समय पे, तो हो सकता है वायरस में भी थोड़ा चेंज आया। तो क्या फिर दवाओं में भी अगर वायरस बदल जाए तो दवाओं में भी कोई अंतर? जी नहीं, दवा इसके लिए कोई स्पेसिफिक है नहीं, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है। जो दवाएं हैं वो अभी सिर्फ बुखार के लिए दी जाती हैं। अच्छा। जैसे पैरासिटामोल हम बोलते हैं, वो दी जाती है। और वो इसलिए कि डेंगू में ब्लीडिंग वगैरह का रिस्क रहता है, चिकनगुनिया में ऐसा कोई रिस्क नहीं है। पर एम्स में आप कह रहे हैं कि 362 लोग पहुंच गए। क्या ये लोग घबरा कर पहुंच गए या वाकई में इन्हें एम्स आना ही चाहिए था? ये असल में हो क्या रहा है कि कुछ साल से हम लोग देख रहे हैं डेंगू बहुत रहा है, और डेंगू में बहुत थोड़ी मात्रा में 1% से कम लोगों में सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें ब्लीडिंग हो और शॉक वगैरह हो जाता है। तो इसकी वजह से जब बुखार होता है इस सीजन में, बरसात के मौसम में, तो लोग थोड़ा वैसे भी घबराते हैं कि हम अपना टेस्ट करा लें जाके। तो इस वजह से जो फीवर के केसेस आ रहे हैं, तो उनमें अब इस साल डेंगू तो नहीं आ रहा है, लेकिन चिकनगुनिया बहुत आ रहा है। तो चिकनगुनिया में एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जोड़ों का दर्द बहुत होता है।
तो उसकी वजह से लोग अस्पताल दौड़ते हैं। तो नहीं, आते तो बुखार की वजह से हैं, लेकिन मेन सिम्टम इसमें जोड़ों का दर्द होता है साथ क्या में। उन्हें अस्पताल जाना चाहिए भाग के? एक्चुअली कोई बहुत जरूरत नहीं है। अगर जोड़ों का दर्द स्पेसिफिकली ज्यादा है और बुखार है, ये चिकनगुनिया कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है। जो छोटे शहर के जो लोग हैं, जो दिल्ली के नहीं हैं, जिनके पास एम्स की सुविधा नहीं है, बल्कि अस्पताल की ही सुविधा नहीं है, जी, तो वो क्या करें? फिजिशियन के पास जाएं, टेस्ट कराएं, या फिर अपने आसपास फिजिशियन के पास जाएं डॉक्टर से एक बार एक दिखा बार लें। डॉक्टर को दिखा दें और डॉक्टर से सलाह ले लें। बाकी ये है कि टेस्टिंग, इसमें इलाज तो स्पेसिफिक कुछ है नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई उसी के लिए दवा देनी। आपको फ्लूइड्स लेने अच्छी तरह से, वो अपना वो डॉक्टर पानी आपको खूब बताए। पीते रहिए, पानी वगैरह, तरल फ्लूइड्स पदार्थ, वगैरह, तरल पदार्थ लेते रहिए। और उसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा ये नजर रखनी है कि कहीं से कोई ब्लीडिंग वगैरह का रिस्क अगर डेंगू हुआ तो। चिकनगुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जोड़ों का दर्द है, 5-7 दिन में बुखार उतरेगा। जोड़ों का दर्द थोड़ा आगे लंबा चल सकता है, पर्टिकुलरली ओल्डर लोगों में, उनमें थोड़ी तकलीफ रह सकती है कुछ समय। जो बुजुर्ग लोग हैं जी उनको हाँ, तकलीफ हो जी हाँ। सकती है। जानलेवा बिल्कुल नहीं है। जानलेवा बिल्कुल नहीं है चिकनगुनिया, बिल्कुल भी नहीं। तो पैनिक होके तुरंत वो महंगे महंगे टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, या कराना पड़ेगा? 2-2 ऐसा है, हजार रुपए मुझे के अगर टेस्ट आप कराने पूछें तो मैं ये कहूंगा कि आप डेंगू का टेस्ट करा लें। NS1 जो शुरू में पॉजिटिव होता है, पहले 4 दिन में वो आ जाता है। तो अगर वो रूल आउट हो गया, डेंगू आपने करा के अगर रूल आउट कर लिया, तो फिर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकनगुनिया से कोई ज्यादा खतरा नहीं है। अच्छा, फिर वो उसका वो 1100-1200 रुपए वाला टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। वो आप 600 डेंगू का रुपए करा वाला लें, जो 600 रुपए वाला, जी। तो आगे की जरूरत नहीं है। और कितने दिनों के बाद टेस्ट कराना चाहिए लोगों को? तुरंत पहले दिन जो तुरंत करा लेना चाहिए बुखार जब आता है, क्योंकि पहले 4 दिन में डेंगू का टेस्ट जो है वो ये जो NS1 एंटीजन बोलते हैं वो आ जाता है। हम सर कई बार पढ़ते हैं और हम लोग भी बोलते हैं कि कूलर का पानी साफ करें, गमले का पानी साफ करें। क्या ये मच्छर वहीं पनपते हैं, या हमारा ध्यान उन जगहों पे नहीं जाता, कचरों पे या फिर नालों पे? क्या ये कहाँ पनपते हैं? क्या ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। क्या है कि ये जो मच्छर है, इसको हम बोलते हैं पेरीडोमेस्टिक, मतलब घर के आसपास पनपने वाला मच्छर। तो इसमें कम्युनिटी का, हम लोगों का बहुत अपना बहुत रोल है। डॉक्टरों का नहीं कह रहा हूं मैं, हम लोग मतलब हाँ, आदमी, सामान्य नागरिक। जी, सामान्य नागरिक का बहुत रोल है। अपने आसपास आपको देखना है कहीं पानी ठहरा ना हो। दूसरा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर अब जैसे आप बाहर निकल जैसे रहे हैं, आप हाफ शर्ट में लेकिन फुल शर्ट जी, में। लेकिन मैं मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के आया हूँ। आपके स्टूडियो में भी बिना मॉस्किटो रिपेलेंट क्या पता कोने से कहां से आ जाए, मालूम नहीं। कहीं भी हो सकता है। तो जब आप बाहर निकले तो आप बिल्कुल फुल शर्ट पहने तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मॉस्किटो रिपेलेंट। और ये सावधानी किस महीने तक बरतें हैं? मतलब ये ऐसा है कि ये केसेस जो हैं एक बार अगस्त के आसपास पिकअप होते हैं, जुलाई अगस्त के, और फिर ये नवंबर दिसंबर तक चलते हैं, आते रहते हैं। तो दिसंबर तक सावधानी बरतना, करीब समझिए 5-6 महीना। ये मच्छर के काटने से ही होगा, या मुझे हो गया तो आपको भी हो जाएगा? हमको एक दूसरे से नहीं हो सकता, मच्छर काटेगा तभी होगा। और वो मच्छर थोड़ा सा ऐसा है कि वो एक आदमी को एक बार में नहीं काटता है, उसको अपनी पूरी खुराक जो खून की लेनी होती है फीमेल मॉस्किटो को 5-6 लोगों से ही पूरी होती है उसकी। तो इसलिए वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऐसे काटता है, तो एक जगह से दूसरी जगह वो फैलाता है इन्फेक्शन। तो इसलिए वो 1 से 5 वो संख्या बढ़ती, इसलिए वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर अपने आसपास हम ख्याल रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, और ये भी एक मिथ है कि दिन में सिर्फ काटता है, ये रात में भी काट सकता है, लेकिन ज्यादा दिन में काटने का चांस रहता है, पर्टिकुलरली सुबह के समय। घरों में जो हम इस तरह से मच्छर भगाने के तरह तरह के उपकरण लगाते वो हैं, यूज करें। क्या उससे ये मच्छर प्रभावित होते हैं, जी, या उसको मात कर चुके हैं? उसको मात नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी उससे फायदा होता है। तो रात में वो इस्तेमाल करें, दिन में अपना कुछ रिपेलेंट वगैरह लगा के निकलें। और दूसरा ये कि क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो जिस उम्र में ये आ रहा है चिकनगुनिया या डेंगू, 30-40 साल की उम्र में ज्यादा आ रहा है। मतलब जो लोग काम पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उन लोगों को। तो ये सिर्फ घर के आसपास नहीं है, वर्क प्लेस के आसपास भी हम लोगों को ये सारे प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। जहां पे हम काम करते हैं उधर भी थोड़ी नजर रखें। तो ऐसे माहौल में किसी को वायरल हुआ है ना, किसी को डेंगू हुआ है और किसी को चिकनगुनिया हुआ है, ये 3 तरह के बुखारों के विकल्प है लोगों के पास। तो लोग कैसे तय करें कि पहला वाला वायरल ही है, डेंगू या चिकनगुनिया नहीं है? तय करने का मैंने आपको बोला, इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा जिससे हो सकता है वो भी 1% में ही होता है, 1% में ही होता है ज्यादा रिस्की, लेकिन वो डेंगू है। डेंगू आपने एक बार रूल आउट कर लिया पहले 4-5 दिनों में, तो फिर आप उतनी चिंता ना करें, क्योंकि बाकी वायरल जो है वो धीरे धीरे अपने आप
ठीक हो जाएंगे। अब उसके साथ अगर आपको और कुछ है सिम्टम्स, जैसे खांसी जुकाम चल रहा है, ये सब चल रहा है, तो फिर उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ बुखार, बदन में ये दर्द, इतना दर्द क्यों होता है? मतलब इसकी कोई दवा है, कोई इंजेक्शन है? कई लोग कहते हैं असहनीय पीड़ा हो रही है। मतलब असहनीय हो सकती है ये। डेंगू में भी कई बार पीठ में बहुत तेज दर्द होता है, और चिकनगुनिया में तो जोड़ों में, छोटे जोड़ों में भी, बड़े में भी काफी ज्यादा दर्द हो सकता है। सबको नहीं होता है, लेकिन काफी मात्रा में लोगों को होता है। तो अब इसके लिए दवा हम लोग ज्यादा देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कहीं डेंगू हो तो दवा ब्लीडिंग का मतलब रिस्क कई होता है। डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक लिख देते हैं। एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल ही नहीं है। कोई ये रोल नहीं वायरसेस हैं, इसमें एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो लेना तो वही बुखार की दवा लें, और बहुत तेज दवा हम इसमें दर्द के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से वो डेंगू हुआ तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर सामान्य तरीके से कम होता जाए। हाँ, थोड़ा सा पानी वानी का वो लगाते रहें। नहाने का क्या सिस्टम है? मतलब मरीज को नहाना चाहिए? कोई ऐसी रोकथाम नहीं है। ऐसी कोई रोकथाम नहीं है। अपना एसी उसी चलाइए और जी, उसको। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे रहें, जिस तरह से भी आराम मिले आपको। पर इसमें कम्युनिटी का रोल है, मतलब नालों की सफाई मैं सोच रहा था कि, या फिर देखिए हम लोग हर वक्त गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। हाँ। लेकिन इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया, आपके घर के आसपास ही वो मच्छर 200 मीटर से दूर जाता ही नहीं है। जैसे एक मच्छर यहाँ पनपा, वो 200 मीटर अपनी लाइफ टाइम में वो 200 मीटर से दूर उड़ेगा नहीं। अच्छा, तो आप ये सोचिए कि वो आसपास 2-4 घरों तक, मोहल्ले का गुंडा है एक तरह से, अपने चौक चौराहे पे घूमते रहता है, जो मिलेगा, जो आया सो गली में काट लिया उसको। तो उसको वहीं रोकना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दार के आपने सामान्य रूप से बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे, घबराहट में अस्पतालों में जा रहे हैं, और हमें सुनने को मिला कि वहाँ जगह नहीं है। तो सामान्य बुखारों के लिए भी अगर इस तरह से अगर मरीजों पे जोर दिया जाए, तो दूसरे जो गंभीर मरीज हैं उन पर बिल्कुल उनके और लैब टेस्ट वाले, उनकी भी आमदनी काफी बढ़ जाती है। मतलब हाँ जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में फायदा तो होता तो कहाँ चेक कराना चाहिए? सरकारी अस्पताल में जाके कराना चाहिए? कहीं भी कराएं, बस थोड़ी ठीक ठाक। सरकारी अस्पताल में तो लाइन में लगनी पड़ेगी। सरकारी अस्पताल में अब देखिए, क्योंकि नंबर्स इतने आ रहे हैं, क्या कह सकते हैं। दिन के 2-3 बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।